हार्ड मैटर हो बहुत सरलता से उसको सॉल्व कर देते थे। तो एक दिन तीनों बच्चों को बुलाया तैयार बार होकर के और कहा कि बच्चों हम तो 4-5 वर्ष के लिए देशाटन करने जा रहे हैं भारत भ्रमण पर। तो कहा पिताजी जाइए, इसमें कौन बड़ी बात है, संपन्न आदमी थे। तो 5-5 दाना गेहूं का दिया तीनों बेटों को, बड़े वाले को, मझले को, छोटे को, और कहा बेटा जब हम 4-5 वर्ष के बाद वापस आएंगे ना तो हमको दिखाना। और यह कहा करके चले गए। तो बड़ा वाला सोच रहा है, देखिए दिमाग लगा रहा है, बाबूजी सठिया गए हैं, अब इतनी उम्र में इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। बताओ कार्य 4-5 वर्ष के बाद आएंगे और गिन करके 5 दाना गेहूं दिया है, अरे कहीं सड़ जाएगा, भूल जाएगा, बेकार कौन इसको जो है संभाल कर रखेगा। अरे घर में हमेशा गेहूं रहता है, दूसरा दिखा दे। तो वह तो तुरंत फेंक दिया, समझ नहीं पाया। जब 4-5 साल के बाद रिटर्न होंगे, वापस आएंगे, तो ये 5 दाना कहाँ रखा जाए, तुरंत फेंक दिया। जो सेकंड वाला था मझला, उसने सोचा कि नहीं पिताजी बहुत चालाक, हो सकता कोनो निशान बनाए हुए वहां। तो एक डिब्बे में पत्नी से कहा, बीवी से बोला कहा एक डिबिया ले आओ छोटी सी, और उसी में इसको बंद करके बक्से में डाल दो। तो वो तो बक्से में डलवा दिया। लेकिन जो छोटा वाला था वो विवेक से काम ले रहा है, विवेक से। उसने सोचा बाबूजी ने ये 5 दाना दिया है तो कमाई के लिए दिया है, ये रखने के लिए नहीं दिया है। काफी का महीना था। तो चला गया घर के अंदर, तीनों अलग अलग आ रहे थे, बंटवारा हो चुका था। तो पत्नी से कहा कि भाई एक लोटा पानी जो है एक कोने में गिरा दो आंगन में, जमीन थोड़ी नमी हो जाए। पानी गिरवा करके फिर खोपड़ी से उसको भुरभुरा किया, जैसे हम लोग जुताई करवाते हैं, और उसी में 5 दाना गेहूं का डाल दिया, बो दिया। तो एक मात्र पौधा, और मान लो 4 उसने दिया, सकल ले निकले, तो कुल मिलाकर के 5 हुआ ना मात्र पौधा लेकर। तो 25 जो है बाली तैयार हुई समय पर। खूब संभाल करके कहा इसकी इतनी बढ़िया रखवाली करना कि कोई चिड़िया या कोई अंदर बंदर तोड़े में ना पावे, एक भी बाल चौकसी रखना। तो 25 वाली जो है मान लो तैयार हुई, तो उसको अलग जो है खोल पीट करके रखे। अगले सीजन में उसको फिर अलग बोया, तो 25 वाली में ज्यादा गेहूं हो गया। अब फिर बोया, जब फिर समय आया तैयार हुआ बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद जब बोया तो जितनी खेती थी सबका बीज तैयार हो गया, पूरा हो गया, बहुत गेहूं की पैदावार हुई। 4-5 साल पूरा होते हुए वही 5 दाना, इतना डेवलपमेंट किया कि जितनी खेती थी सब में वही 5 दाना वाला तैयार किया हुआ बीज डाला गया, और सैकड़ों बोरा गेहूं तैयार ले जाकर के बरामदे में रखा हुआ दिया, इसे छली। अचानक पिताजी दिखाई पड़े, तीनों लड़के दौड़े, बाबूजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। जाकर के हाथ जोड़ गए, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबू। बड़े वाले से कहा बच्चा जाते समय मैंने 5 दाना गेहूं का दिया था, लो दिखाओ। पानी का दाना जैसे पहुंच रहे हैं और बच्चों पर नजर पड़ी, बड़े वाले से कहा लो दिखाओ कहाँ रखा है। उसने कहा पिताजी अब इतने दिन पर आप वापस आ रहे हैं, घर में तो बहुत गेहूं है, दूसरा दिखा देंगे। कहा मैंने जो दिया था उसको क्या किया तूने? कहा कौन रखे उसको, सड़ जाए, भूल जाए, फेंक दिया। हट नालायक, मेरी नजरों से दूर हो गया, हट। बगल कर दिया, बगल दिया। मझले से कहा बच्चा तूने क्या किया? पिताजी हंस करके कहा पिताजी हमको मालूम था तो इसमें कोई निशान आप जरूर लगाए हो। पत्नी को आवाज दिया, अरे कहा वो डिबिया ले आओ ना जिसमें 5 दाना गया। हट नालायक, तू भी मेरे सामने, वो भी भगा दिया। तीसरे वाले से कहा बेटा तूने क्या किया?
चलिए पिताजी दिखाते हैं। यहाँ दिखा दो, यहाँ लाने भर को नहीं है। समझ गए? समझ गए? अब ये दोनों सोच रहे हैं 5 दागे का किया क्या ये। आगे आगे पिताजी को कर दिया छोटा वाला, उसके बाद खुद हो गया। ये दोनों भी धीरे धीरे चलो देखते हैं क्या दिखाएगा। ले गया बरामदे में, अब बोरा बोरा छल्ला लगा था। अब बाबूजी ये देखो, ये जितना यहाँ पर है ना, आपके 5 दाने से ही ये कमाई करके मैंने तैयार किया है, गले से लगा लिया है। तब दोनों समझ पाए तो वो करके इकट्ठा किया, कमा कमा करके। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जो हमको आपको दौलत दिया है कमाने के लिए, और सबसे अच्छा उपयुक्त समय कब होता है? जब सतोगुणी समय होता है, भोर का। भोर का समय सतोगुणी बताया गया है। उठकर ब्रह्म मुहूर्त की बेला, आसन लेकर बैठ अकेला, नाम जपो गुरुकुल। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बहुत बढ़िया एक मंदिर बनवाए, बड़ा सुंदर। तो जब उनका समय करीब आया, समझ गए अब 2-4 दिन के बाद हम चले जाएंगे, शरीर छूट जाएगी, एकदम जर्जर हो गई थी शरीर। तो एक कागज लिखा 2 लाइन उस पर, और पीछे की साइड में, बैक साइड में मंदिर का नक्शा बना दिया, और एक लिफाफे में बंद कर दिया। और बंद करके लड़के को बुलाया और कहा एक बहुत बड़ा खजाना मैं छिपा दिया हूं, लेकिन इसको तब निकालना जब कोई विशेष जरूरत पड़ेगी, वो भी मेरे जाने के बाद। अभी ले जाकर के बक्से में डलवा दो। अब लड़का ले गया, बक्से में बंद करवा दिया, पत्नी से कहा तो पिताजी ने दिया है। और उसी रात सेठ जी मर गए। समय पूरा हो गया, चले गए। काम धाम क्रियाक्रम जब निपट गया, तो लड़के ने सोचा पता नहीं, खजाने का नाम तो लिया था कि बहुत बड़ा खजाना है, अब उसका भेद उसी लिफाफे में बंद है, तो लाओ जमीन में है या कहाँ है, पड़ा रहने से फायदा क्या, अब बिजनेस से लगा देंगे तो हमारा धंधा और काफी तेज बढ़ेगा। तो पत्नी से कहा अरे भाई, वो जो लिफाफा मैंने दिया था ना, बाबूजी ने दिया है, कोई खजाने का भेद है। पत्नी निकाल करके ले आई, लिफाफा खोला, कागज निकाला, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, इतने लिखा था, कारी विचार बज रही, नैनन निरख निहार, देवालय के शिखर पर माल गयो है सार। कितने लिखा था? कर विचार बज जा रही, नैनन निरख निहार, देवालय के शिखर पर माल गयो है सार। और पीछे जो है वही मंदिर का पूरा नक्शा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दर्ज था। अब लड़का आंख लगा रहा है कि बाबूजी लगता है वो जो गुंबद है ना, मंदिर वाला गुंबद है, उसी में खजाना जो है छिपा करके रखे हुए। तो लिखा है कि देवालय के शिखर पर माल गयो है सार। बड़ा सा जो गुंबद बना है मंदिर के ऊपर, देखा होगा गुंबद बनता है गोल गोल, तो सोच रहा है कि बीच में खोखला और उसी में वो खजाना पिताजी रख करके चले। तो सोचा कि निकाल ले, बाद में गुंबद को फिर से बनवा लेंगे, इसमें क्या इतना खर्चा नहीं है। अरे जहाँ कई करोड़ मिल रहा है वहाँ 1000-500 में जमाना कुछ का बन जाएगा भैया, फिर लड़ाई पोताई हो जाएगी। तो गया 2-4 लोगों को ले आया और कहा भैया ये मंदिर जो है गुंबद इसका तोड़ दो। तो पहले तो लोग डर गए, कहा अरे भैया मंदिर बनाया जाता है, इसको बिगाड़ा थोड़े जाता है, क्यों तुड़वा रहे हो? अरे कहा मैं तुड़वा नहीं रहा हूं, कुछ बात है, मैं और बढ़िया बनवा दूंगा, फिर बनवा दूंगा, लेकिन आज जरूरत है इसलिए कुछ समय के लिए इसको 4 गुना पैसा दे दिया। तब जाकर के वो जो तोड़ने वाले थे तैयार हुए। तो जब गुंबद तोड़ा गया तो उसमें कुछ नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं मिला। अब पछता रहा है, लिखा तो यही है देवालय के शिखर पर माल गयो।
तो दिमाग लगाया, कई विचार, बज माने समय होता है बजना, और बज माने खंभा भी होता है। तो मंदिर में मोटे मोटे 4 खंभे लगे थे गोल गोल। तो सोच रहा है हो सकता है ये खंभे जो लगे हैं बीच में खोखला हो और उसी में भरा हो माल। तो कहा ये 4 खंभे जो लगे हैं इसको तोड़ो। 4 खंभे जब तोड़े गए तो उसने भी 1 नया पैसा नहीं दिया और पछता रहा। बाबूजी झूठ भी नहीं बोलते थे। हो सकता है इसका जो फाउंडेशन है नींव है, कहीं नींव के नीचे तो नहीं दबा दिया। तो कहा नींव खोद डालो। मतलब पूरा मंदिर नष्ट भ्रष्ट करवा दिया, लेकिन 1 नया पैसा उसे मिला। अब पूरे बाजार में भाई शहर का सबसे बड़ा वो सेठ था। अब सारे शहर के लोग भी, आने जाने वाले लोग भी अब लगे थू करने कि देखो ये तो सेठ जी थे, कितने नेक इंसान थे, कितना बढ़िया मंदिर बनवाया था, और ये कि जो है ये इस सुंदर मंदिर को मारा, नष्ट भ्रष्ट करवा दिया। हमारे शर्म के संकोच से बेचारा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। संयोग से एक महात्मा जी कभी कभी आते जाते थे, रोड रख करके, रोड के किनारे मंदिर था। तो बाबा जी जा रहे थे, नजर पड़ी, आते जाते मंदिर को देखते थे। तो बाबा जी जा रहे थे उसी रास्ते से, देखा अरे यहाँ तो बड़ा खूबसूरत एक मंदिर था, लेकिन आज है नहीं। तो एक गुमटी वाले के पास गए बाबा जी और कहा कि बच्चा ये बताओ, यहाँ बड़ा सुंदर एक मंदिर था और ये सब गिरा है टूटा फूटा, किसने तोड़वा दिया? और उसने कहा महाराज जी अब क्या बताओ, अरे जो बनवा करके गए थे उसी के लड़के ने तोड़वा दिया। कहा क्यों? कहा ये तो वही बता सकते हैं। नाम पूछा, चले बैठा है दुकान पर। बाबा जी ने कहा फला नाम का सेठ कहाँ रहता है? कहा महाराज जी आइए प्रणाम, मेरा ही नाम है। बाबा जी दुकान पर चढ़ गए। बच्चों ये बताओ, वो सड़क के किनारे जो बड़ा सुंदर एक मंदिर था उसको किसने तोड़वाया? सरकार तोड़वाया। तो हमें ने कहा क्यों? अरे ये बनाने की चीज है कि तोड़ने की चीज है, क्यों तोड़वा दिया? कहा सरकार अब क्या बताऊं, मैं भी बहुत दुविधा में फंसा हूं। हमारे पिताजी एक खजाने का रहस्य लिफाफे में छिपा करके गए थे और इसीलिए मैंने मंदिर को तोड़वा दिया। तो कहा खजाना मिला? कहा नहीं मिला। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कहा जरा वो कागज हमको दिखाओ। ऐसे ये जो स्पिरिचुअल लिटरेचर्स की बुकें हैं, धार्मिक जो किताबें हैं, उसने ऐसे हाइड करके छिपा करके आध्यात्म को रखा है सबको। अभी भौतिक में सुनिया आध्यात्मिक का बताएंगे इस कहानी। बाबा जी ने कहा जरा वो कागज हमको दिखाओ। गया लेकर के आया। कहा महाराज देखिए इतने लिखा। बाबा जी जब पढ़े तो मुस्कुराने लगे। कहा हाँ बच्चा खजाना तो बहुत बड़ा है। कहा महाराज आप भी यही कह रहे हो? यूं तक मैंने खुदवा दिया, मिला तो कुछ नहीं। कहा मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिताजी बहुत चालाक थे, वो जानते थे तू यही करेगा, इसलिए देख बैक साइड में पीछे की तरफ पूरा नक्शा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बना रखा। तो कहा महाराज कैसे मिलेगा? कहा उसी नाप का जितना था तुम मंदिर बनवा दे, खजाना तुझे मिलेगा। बोल बनवाएगा? कहा हाँ महाराज। कितना समय लगेगा? 1 महीने। 1 महीने में जैसे पहले था वैसे सुंदर मंदिर कंप्लीट। कहा तो बच्चा मैं जा रहा हूँ, ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और खजाना तुझे मिलेगा। जल्दी काम में लग जाए। अब उसी नाप जोख का फिर मंदिर उसी जगह पर तैयार हो गया। 1 भी मिलीमीटर कम ज्यादा नहीं, कंप्लीट हो गया। अगले दिन बाबा जी आ गए। 1 महीना जब पूरा हुआ, दूसरे महीने का फर्स्ट दिन बाबा जी ने देखा कि हाँ बन करके कंप्लीट। गए दुकान पर, प्रणाम किया आकर के, महाराज जी आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। तो मंदिर देखा? कहा मंदिर देख करके आ रहे हैं। कहा महाराज ठीक है? कहा हाँ मंदिर तो बन गया। तो सरकार खजाना मिलेगा ना? कहा हाँ जरूर मिलेगा, आज मिलेगा।
तो चलिए महाराज, कहा अभी नहीं, कहा कब, कहा समय आने दो, अभी टाइम कहा हुआ, बैठे हैं। कहा एक काम करो कि 2-4 आदमी कर लो भाई, फोन करके निकालना है खजाना। तो उसमें अब समझिए, कर विचार बज 4 ही नैनन निरख निहार, देवालय के शिखर पर माल गयो है सारे। तो लिखा बज 4, बज माने खंभा भी होता है, बज माने समय भी होता है। तो 4 यानी दूसरी मीटिंग का, सेकंड मीटिंग का जब 4 बजे का जब समय, तो ऊपर मंदिर पर देखा होगा, चाहे कलश लग जाए, कुछ लोग त्रिशूल नहीं तो एक सरिया ही लगा देते हैं, सामने लोहा। तो उसकी जहां परछाई ठीक 4 बजे पड़ती थी, खजाना वहां था, समझ रहे हो ना भाई, जैसे परछाई पड़ रही है। तो सुबह के समय देखो, सूर्य भगवान जब पूरब में निकलते हैं, तो ये जो हमारी आपकी शैलो है, छाया परछाई, ये इधर भक्ति है। और शाम को जब सूर्य भगवान पश्चिम जाते हैं, तो परछाई किधर जाएगी, पूरब दिशा में, और ठीक 12 बजे पैर के नीचे आ जाती है, क्योंकि सीधे लंबोत किरणें पड़ती है। तो यहाँ 4 बजे यानी परछाई पूरब को जानी थी, तो वही सरिया का जो अंतिम बिंदु वाला परछाई जहां पड़ती थी, वहां का खजाना। तो जब 2-4 मिनट बाकी रह गया, तो बाबा जी ने कहा चलो अब चलते हैं, समय आ गया। अब सब लोग गए, अब वही मंदिर की परछाई देखते हुए जा रहे हैं गुरु जी। तो जहां मंदिर खत्म हुआ, अब सरिया की परछाई देख रहे हैं, और जहां अंतिम बिंदु उसका खत्म हुआ, वहीं पर बाबा जी ने अपना अंगूठा रख दिया। कहा यहाँ खुदाई कराओ, खजाना तो यहाँ है। और जैसे खुदाई हुआ, बहुत बड़ा खजाना उसको। ये तो हो गया भौतिक आध्यात्म में। चलिए, ये मानव शरीर हमारी आपकी जो है, यही है देवालय। ह्यूमन बॉडी ये टेम्पल ऑफ गॉड आर मॉस्क्यूज। टेम्पल माने मंदिर होता है, मॉस्क्यूज माने मस्जिद होती है। ये भगवान का मंदिर है, तो खुदा की मस्जिद है गिरजा गुरुद्वारा। इसके समान दुनिया में कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है ही नहीं। बहुत मंदिर मस्जिद बने हैं दुनिया में। आप हाथ जोड़ करके विनती करो, हे मंदिर के देवता, अरे यहाँ बहुत धूप है वहां चलो, या यहाँ बहुत सर्दी है वहां धूप में चलो। नो एनी वाइब्रेशन, कोई कंपन नहीं होगा। चलना तो दूर, अगर मंदिर हिलने लगे तो गिर जाएगा। लेकिन भगवान ने जो मंदिर बना करके हमको आपको दिया, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अगर भगवान ने रात ना बनाया होता, तो ऐसे ऐसे लालची दुनिया में है कि मर जाते काम करते करते, भले जान चली जाए लेकिन चारपाई पर न जाते, सोने के लिए ना जाते। काम करते हो तो बड़ा अच्छा किया, रात बन गई तब भी 10 बजे तक खाते हैं। तब देखा कि गांव के सारे लोग सनातन सो रहे हैं, तो अब सो जाना चाहिए, नहीं तो सुनते ना भले मर जाते। भगवान ने जो मंदिर बना करके दिया, ये तो जल्दी रुकना ही नहीं चाह रहा है। तो जब तक आत्मा है तब तक परमात्मा है, तब तक देवी देवता। इस मंदिर में 1, 2, 4 नहीं है। होल ह्यूमन बॉडी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अनंत ब्रह्मांड की जो रचना है, समूची रचना, समूची सृष्टि को मालिक ने इस मानव शरीर के अंदर उठा करके रख दिया। तो कर विचार बज 4, वहां तो 4 बजे शाम की बात थी बाहर में, और यहाँ 4 बजे का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त की बेला, भोर का समय। ध्यान दीजिएगा, देवालय का शिखर ये स्थान है, यहाँ जहाँ ये जीवात्मा बैठाई गई है, ये है शिखर। इसका माल गयो है सारी सत्य चीजें यहाँ पर जो है हाइड करके रखी गई हैं, छिपा करके रखी गई हैं। जब तक ऐसे संत महात्मा फकीर नहीं मिलेंगे और उनके आदेश निर्देश में जीव नहीं चलेगा,
हमारे गुरु महाराज कहते थे बच्चा भोर का समय शतोगुणी होता है। इसमें भी 4 चरण बताया गया है। 3 बजे से इसकी शुरुआत हो जाती है और सुबह जो है 8 बजे एकदम समाप्त हो जाता है। लेकिन जो प्रथम चरण इसका है 3 से 4 बजे के बीच में, 4 बजे या 5 तक आप जो है इसमें बैठो, बहुत बढ़िया आप अपने आप को कंसंट्रेट कर ले जाओगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक ले जाओगे। और जब तक ये कंट्रोल में नहीं होगा तब तक तो ये काम होने वाला है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा भोर का जो समय है सबसे उपयुक्त समय होता है, ना तो ज्यादा शोरगुल समय होता है। शाम को होता बढ़िया समय थोड़े होता है, चिल फोन लगा है, क्या भजन करोगे, बाहर से आवाज आ रही, कितना भी कान बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, नहीं लगेगा। लेकिन भोर का जो वातावरण होता है एकदम शांत होता है, कोई शोर शराबा नहीं, बैठ एकांत ध्यान नित्य कीजे, होए ज्योति प्रकाशी, अंतर में जब दर्शन होए, सकल मोह तम नाशी, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, कट जाए जल की फांसी, साधो घर ही में अविनाशी। वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो जहां ये सूरत का घाट है, आज्ञा चक्र, क्योंकि आत्मा को एक बीज की तरह बताया गया है, बीजा माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। भगवान श्री कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा एक बीज की तरह है। देखो यहाँ आम के पेड़ लगे हैं या एक ग्रेड्स कोई भी अनाज ले लो, हम लोग किसान हैं।